हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ पोल स्टार सैम पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सैम पेपर के हमने पार्ट नंबर ए की वीडियो, पार्ट नंबर बी की वीडियो और पार्ट नंबर सी की वीडियो बनाकर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर डी हमारा सभी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आज हम फुल्ली डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, 2023 में जो हमारा एग्जाम लिया जाएगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। रिटन पेपर हमारा 80 मार्क्स का लिया जाएगा। 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स की असेसमेंट दोनों जोड़कर 100 मार्क्स का ये ओवरऑल पेपर है। तो चलिए पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर ए है, उसके बाद यहाँ पर पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर सी और ये रहा फाइनली हमारा पार्ट नंबर डी जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के हैं और 2 ही क्वेश्चन आएंगे। ओके फ्रेंड्स, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दोनों क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ये 17 का ए है, क्वेश्चन नंबर 17 ए, और ये रहा हमारे पास जो ये टेबल देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का बी है। ओके फ्रेंड्स, उसी अकॉर्डिंग ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का ए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का बी। चारों में ऑप्शन दे रखी है, तो जो आपको इजी लगे उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट नंबर डी का ये क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट कर लेते हैं। याद रखिए, अगर आप पेपर में, फाइनल पेपर में सभी बड़े क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 17 ही लिखिएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट नंबर डी का पहला क्वेश्चन, नहीं, वो आपका रॉन्ग क्वेश्चन काउंट हो जाएगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप पार्ट नंबर डी शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है तो अपने नोटबुक पर आप क्वेश्चन नंबर 17 ही लिखें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 का ए आ रहा है तो क्वेश्चन 17 ए लिखेंगे। अगर बी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 17 बी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 17 ए वाले क्वेश्चन को हम रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है, द शॉपर who come to a departmental store and mark as a man M, woman W, boy B और गर्ल को G से काउंट किया गया है। इट मीन्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर कुछ लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ मैन है, कुछ वुमेन है, कुछ बॉय हैं, कुछ गर्ल्स हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर होते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ काउंटिंग की जाती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में कितने नंबर ऑफ काउंटिंग शॉपिंग के लिए प्रेजेंट हो रखी है। तो यहाँ पर ये पहले 1 घंटे का ये रिकॉर्ड दिया गया है मॉर्निंग में। तो जो रिकॉर्ड लिखा गया है किस अकॉर्डिंग है ये देखते हैं। ये पूरा टेबल बताया गया है। सबसे पहले 1 वुमेन 2 और 3 वुमेन गए, उसके बाद एक गर्ल, फिर बॉय, फिर वुमेन, फिर मैन। इसी अकॉर्डिंग ये काउंटिंग दे रखी है। सारे को हमें एक टेबल में बना के दिया गया है और हमें कहा गया है, ये देखते हैं यहाँ पर और लिखा हुआ है। इसका, इस क्वेश्चन का एक लाइन यहाँ लिखी गई है। ये हमें कहा गया है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क। हमें टैली बनानी है, टैली मार्क। ओके फ्रेंड्स, ये इसी का क्वेश्चन है। टैली मार्क ड्रॉ करनी है जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम नोट डाउन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग अपने आंसर शीट पर मेंशन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जरा हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे शॉपर, टेलीमार्क, नंबर ऑफ शॉपर्स। तो जो हमारे पास शॉपर्स गए हुए हैं, इट मीन्स वुमेन को हमने W से डिनोट किया गया है, मैन को M से, बॉय को B से और गर्ल को G से डिनोट कर दिया गया है। उसके बाद हमने सबसे पहले काउंट किया कि वुमेन कितनी गई हैं। तो 1 2 3 4 करके काउंटिंग आप करेंगे इस टेबल को, तो हमारे पास 28 वुमेन्स गई हैं जो कि हमने यहाँ लिख देना है। उसके बाद मैन की काउंटिंग करेंगे सारा, जैसे ये 1 मैन 2 और यहाँ पर 3, इसी अकॉर्डिंग सारा काउंट करेंगे तो हमारे पास 15 मैन प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, और बॉय काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 बॉय और दूसरा यहाँ पर, इसी अकॉर्डिंग सभी जब बॉयज़ को काउंट करेंगे आप तो हमारे पास वो मिलेंगे 5। और गर्ल्स को काउंट करोगे, जैसे कि यहाँ पर एक गर्ल्स, ये दूसरी यहाँ पर
3 4 इसी अकॉर्डिंग जब काउंट करेंगे तो वो हमारे पास 12 आएंगे। हमने ये सारी काउंटिंग लिख ली है। ओवरऑल काउंटिंग जब हमने एडअप किया तो रिजल्टन आया हमारे पास 60। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनको क्या करेंगे, टैली मार्क में ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमें टैली मार्क ड्रॉ करने को कहा गया था। टैली मार्क ड्रॉ करने के लिए आप इसकी हेल्प लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टैली मार्क बना रखी है। मैं इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि हमारे पास 5 बॉय बोले गए थे, तो हम 5 कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ इस अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह 5 का पेयर बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। कितने हो गए 5 5 के 2 पेयर, इट मीन्स 10 हो गए हैं। हमें कितने बनाने हैं 12, तो हम 2 काउंटिंग और लिखेंगे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप ऊपर की भी काउंटिंग कर लीजिएगा। 28 बनाने हैं, ये 5 का पेयर 5 5 5 5, तो 5 टाइम 5 5 है 25, 3 और बना दिए। यहाँ पर 15 था तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे 5 5 के। आई होप ये टैली मार्क आपको आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बी अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए 17 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है। हम दोनों क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बी पढ़ लेते हैं, जो कि ये रहा हमारे पास टेबल। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो स्पीक कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज। एक हॉस्टल है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट आकर स्टडी करते हैं और वहां पर रहते हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इस टेबल में। जैसे कि लैंग्वेज लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और यहाँ पर टोटल दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 यहाँ दे रखा है, 12 9 7 4 और टोटल करेंगे तो कितना आएगा 72। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए हमें इसका बनाना क्या है, हमें बोला गया है डिस्प्ले करना है हमें द डाटा ऑफ पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, पाई चार्ट हम ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इनका एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग आप अपनी आंसर शीट में ऐसे नोट कर लेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट और सेंट्रल एंगल लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेंट्रल एंगल क्यों, पाई चार्ट हमारा सर्कल में ड्रॉ होता है, तो उसके लिए हम उस एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ लिखा हिंदी, जैसे कि उन्होंने बताया गया था हमें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और बंगाली। ओके फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट बोले गए थे हमने यहाँ पर काउंट कर दिया है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है हम ऊपर लिखेंगे और जितना नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है वो हम अपॉन में लिखेंगे, जैसे 40/72। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360, तो हम क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे 75 को 360 से डिवाइड करेंगे, 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें कितना आएगा 5 रिजल्टेंट मिलेगा। 72 से हम 360 डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर 5। अब हम क्या करेंगे 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 200। इसी अकॉर्डिंग सभी एंगल को कट करेंगे, 75 से इसको कट करेंगे, 72 से कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, इसको भी कट करेंगे कितना आएगा 5, इसको कट करेंगे कितना आएगा 5, इसको कट करेंगे कितना आएगा 5। फाइनली 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। उसी अकॉर्डिंग बाकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से 45, 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से 35, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 20 और यहाँ पर 40 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 200। इसी अकॉर्डिंग ये सारे हमारे पास एंगल क्रिएट हो जाएंगे और जब हम इनका एडअप करेंगे तो ये 360 आना चाहिए। अगर 360 नहीं आ रहा है इट मीन्स आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। हमने इसको एडअप किया तो हमारा 360 आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा एंगल सही बाइसेक्ट हुआ है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
मैंने आपको यहाँ पर एक डिस्क्राइब करके दिखा रखा है कि पाई चार्ट हमारा कुछ ऐसे बनने वाला है। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसी अकॉर्डिंग हम अपना पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कौन सा चार्ट है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया था, देखिए पाई चार्ट बोला गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा पाई चार्ट है। ओके फ्रेंड्स, पाई चार्ट। तो चलिए इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप अपनी शीट पे आएंगे और शीट पर आने के बाद यहाँ पर ये एक हम रेडियस क्रिएट करेंगे। इतना रेडियस, जितना मर्जी इच्छा हो उतना कंपास आप खोल लीजिएगा या मेजरमेंट ले लीजिएगा डी की सहायता से, स्केल की सहायता से। 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ रखी हुई है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर पेंसिल ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट मार्क करके 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 हो, जरूरी नहीं है 5 से ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें रेडियस उन्होंने नहीं बोला है, हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। फिर हम इसी के नाप का कंपास खोल लेंगे और कंपास की सहायता से सेंटर पे रख के हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है 5, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है 5, 6, 7, 8, छोटा बड़ा जितना मर्जी आप इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये पॉइंट मार्क करना बहुत जरूरी है कि इसी पॉइंट की सहायता से हम अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कंपास नोक रखेंगे और सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सर्कल ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे देखते हैं ये कुछ हूबहू सर्कल वैसा ही मिल रहा है, देख सकते हैं आप। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो एंगल कहा गया था वो 200 कहा गया था। तो डी की सहायता से 200 बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नीचे वाले एंगल को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहला एंगल हमने 60 मान लिया है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे विद दी हेल्प ऑफ डी की सहायता से 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो चलिए डी को रख लिया हमने और मेजरमेंट ध्यान रखिए, अगर हल्की सी भी मेजरमेंट आपकी हिलेगी तो आपका एंगल गलत हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम और 60 डिग्री एंगल को मेंशन कर लेंगे। तो अंदर वाला एंगल काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम अपने पहले वाले पॉइंट पे बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं डी कैसे बनाते हैं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम अंदर का मेजरमेंट रखें या बाहर का मेजरमेंट रखें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प के लिए हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिख लिया और ये बी पॉइंट। याद रखिए, अगर एंगल ए पॉइंट पे बन रहा है तो आप अंदर वाला एंगल यूज करेंगे, अगर एंगल बी पे बन रहा है तो आप बाहर वाला एंगल यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, अगर एंगल आप ए पे बना रहे हैं तो अंदर वाला एंगल, और बी पे बना रहे हैं तो बाहर वाला एंगल यूज करिएगा। जैसा कि मेरा एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डी ऐसा रखूंगा और ए पे 60, देखो अंदर में 60 कहाँ है, यहाँ है अंदर में 60। तो मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। फिर हमने क्या किया, साथ ही साथ इसको ड्रॉ भी कर लिया। जब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस अकॉर्डिंग, ओके, तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। तो हम इसको लिखेंगे 60 हमारा क्या था, तो 60 हमारा इंग्लिश लैंग्वेज था, 60 डिग्री एंगल इंग्लिश, तो हम इसमें लिखेंगे इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें कितना कहा गया था, 45 कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री को एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो याद रखिए, या तो आप 45 यहां से मेंशन कर लेंगे, या फिर मेरा एक आसान तरीका मैंने बनाया हुआ है ऐसे, 60 में 45 ऐड कीजिए 105। तो मैं डी वहीं रखूंगा और बड़ा एंगल क्रिएट कर दूंगा, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एड अप करके रखा हुआ है, 60 में 45 ऐड किया तो कितना आ गया, 105। तो हम क्या करेंगे, 60 में 45 ऐड करेंगे तो 105 कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे हम अंदर वाले ही एंगल को मेंशन करेंगे, 100 और 110। तो 105 कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर में आएगा। तो ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक और एंगल बोला गया था, वो था 35 का। तो हमने 35 105 में ऐड किया तो कितना आएगा, 140। तो अब मैं यहाँ से 140 बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, 140 मार्क कर लिया, ये अंदर वाला। उसके बाद उन्होंने एक और एंगल बोला हुआ था
20, तो मैं लगे हाथ ये भी साथ ही साथ में बना दूंगा 20। 140 में 20 ऐड करो कितना आएगा 160, तो मैं 160 कहाँ बनाऊंगा, हल्का सा थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, कैसे, यहां पर सारे पॉइंट मेंशन हो गए हैं, देखते हैं मैंने ये पॉइंट लगा दिए हैं। जब आप इसको स्केल के साथ ज्वाइंट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे एंगल बाइसेक्ट हो जाएंगे कुछ इस अकॉर्डिंग। जब आप डी से इसकी प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये एंगल सारे मिल जाएंगे। अच्छा, आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने 200 का एंगल नहीं बनाया है, और कौन कौन सा एंगल बनाया है जरा मैं दोबारा रिवाइंड करता हूं। 60 बनाया था, 45, तो ये हमारा फाइनली 45 था, ये हमारा था 35, और ये हमारा था 20। जो जो लैंग्वेज दे रखी थी हम वो लैंग्वेज लिख देंगे। 45 पे हमारी थी मराठी, और फिर 35 पे थी हमारी तमिल, और उसके बाद 20 पे थी हमारे पास बंगाली। हमने 200 तो बनाया नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सारे एंगल को हम एडअप करें तो ये हमारा मिलके सारा जो बनेगा, देखिए 135, ये पूरा कितना बन गया 360, 160 ये बन गया है, और 360 में से अगर 160 हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बनेगा 200। तो ये जो नीचे वाला एंगल बना है ये ऑटोमेटिकली 200 का बन जाएगा। सिंपली आपने ऐसे मेंशन करके 200 लिख देना है। और 200 में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, देखते हैं। 200 में हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे हिंदी। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग जो हमारा पाई चार्ट था ये ड्रॉ हो जाएगा। पाई चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमने 5 सेंटीमीटर रखा था, इसको नया भी मेंशन करो तो भी चलेगा। इसी अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा जैसा मर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं हूबहू मैच कर रहा है जैसा कि हमारे पास ये बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमें कहा गया है, बोला गया है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल। हमें बताया गया है कि एक सिलेंडर बनाया गया है जो कि मेटल की शीट का है। किस कौन सी शीट का, मेटल की शीट का सिलेंडर बनाया गया है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, कितने शीट की जरूरत पड़ेगी। तो बता दें आपको, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो इस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कॉपी पर मेंशन करेंगे अपनी आंसर शीट पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक बनाया था, सिलेंडर कुछ ऐसा बनता है, ये हमारी हाइट होती है, और ये जो हमारे पास है ये हमारा रेडियस होता है। ओके फ्रेंड्स, रेडियस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है 7 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 3 मीटर। याद रखिए हमें बोला गया था कितने शीट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये मेरे पास भी एक शीट है, अगर इसको मैं ऐसे रोल कर दूंगा तो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक बन जाएगा। तो ये इतनी शीट की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर से ढकना भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का यूज करेंगे। कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार और रिवाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडरिकल टैंक या सिलेंड्रिकल टैंक 2 पाई आर प्लस एच। ओके फ्रेंड्स, हम 2 फिलअप करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 फिलअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें बताई नहीं गई है कि कितना फिल करना है, तो हम यहाँ पर 22/7 ही यूज करेंगे। फिर हम रेडियस कितना दिया था, हमें 7 दिया था, हम 7 फिलअप कर लेंगे। रेडियस फिर से 7, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। एच कितना है 3 मीटर, 3 मीटर हम लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसको कट करेंगे 7 कट हो जाएगा। यहाँ पर 22 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 44, और 7 और 3 को एड अप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कितना आएगा हमारे पास 10। फाइनली हम इसको ऐड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 440। जब हम 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 440। तो हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 440 मीटर का स्क्वायर। याद रखिए
मीटर का स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें पूछा गया था कि कितने मेटल की शीट की जरूरत पड़ेगी, तो ये लास्ट लाइन लिखना जरूर। टोटल रिक्वायर्ड मेटल शीट इज 440 मीटर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो बी है कुछ इस अकॉर्डिंग है। हमें कहा गया है, पहले रीड कर लेते हैं। हमें कहा गया है अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 मीटर 52 सेंटीमीटर, सॉरी, अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी डायमेंशन दे दी है। डायमेंशन जब भी कहे तो हमने क्या मानना है, लेंथ ब्रेथ हाइट ही माननी है। उसके बाद बोला गया है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद द 6 सेंटीमीटर साइड विद द 6 सेंटीमीटर एंड वी प्लेस इन द गिवन क्यूब। इट मीन्स कहने का कि हमें एक क्यूब बनाया गया है, इस अकॉर्डिंग एक बड़ा क्यूब है और छोटे से क्यूब में उसको डिवाइड किया गया है। कितने छोटे क्यूब्स हम इसमें फिल कर सकते हैं या फिर उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं वो हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 54 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, क्यूबॉइड हमारा इस शेप का होता है। उसके बाद हमें बोला गया था क्यूब बनाया गया है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर। और बोला गया कितने नंबर ऑफ क्यूब चाहिए, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे। या तो आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लीजिए, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। याद रखिए, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है उसको हम ऊपर रखेंगे और छोटे वाले वॉल्यूम को नीचे रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइड का क्यूब, या फिर आप 3 टाइम SS लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेंथ कितनी देर की थी 60, हमने यहाँ 60 लिख दिया, ब्रेथ 54, हाइट 30, साइड कितना है वो था 6, तो 3 टाइम हमने 6 मेंशन कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे 6 के टेबल में 6 से कट किया कितना आएगा 10। मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। फिर 6 को कट करेंगे 54 से कितना आएगा 9, 6 को टेलते हैं इससे तो कितना आएगा 5। फाइनली जो हमारे ऊपर बनेगा 10, 9 और 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 10, 9 और 5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 450। मतलब कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबिस हमारे पास 450 यूज होंगे तो जाके हम इस बॉक्स को फिलअप कर सकते हैं या इस बॉक्स से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बड़ा हमारे पास क्यूबॉइड दे रखा था और ये छोटा सा क्यूबॉइड दे रखा था। एज मैं एग्जांपल लगाऊं, कोई बॉक्स है हमारे पास जिसकी लेंथ कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखी है, उसमें हमें छोटे छोटे क्यूब्स भरने हैं। तो छोटे छोटे क्यूब्स कितने चाहिए, तो वो हमें चाहिए 450 क्यूब्स। ओके फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्मॉल्स 450 क्यूब्स चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हमने सबसे पहले पार्ट नंबर A की वीडियो बनाई है, फिर पार्ट नंबर B, पार्ट नंबर C और फाइनली पार्ट नंबर D के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सभी के लिंक और प्लेलिस्ट हमने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड रखी हुई है। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दे रखा है और उस पर टैप करके वो वीडियो आप इजीली वॉच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पे 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं सभी क्लास के मैथ की वीडियोस अपलोड करते हैं और साथ ही साथ अनदर सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो भी अपलोड की जाती हैं। तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल हैं उनको ये चैनल जरूर शेयर कर दें और इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो सभी सैम्पल पेपर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। किस तरह की दिक्कत परेशानी आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे।
कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल बेस्ट फॉर एग्जाम। बने रहे हमारे चैनल पर, हम बहुत से नॉलेजफुल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जैसे एग्जाम कब होने हैं, रिजल्ट कब आना है, डी शीट में क्या चेंजेस हैं, कौन सा एग्जाम हमारा कब होना है, प्रैक्टिकल कब होने हैं, ये सभी चीज़ें हम अपने चैनल पर डिस्क्राइब करते रहते हैं। तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। किस तरह की दिक्कत परेशानी आए कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।